हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका ग्रामर हट कानपुर में। आज से मैं नया टॉपिक उठाया है, नाउन। अभी तक हमारे कौन कौन से कंप्लीट हो चुके हैं? आर्टिकल एंड एडजेक्टिव। क्लासेस रेगुलर बेसिस पे मैं डाल रहा हूँ और आगे भी पढ़ती रहेंगी। अभी तो मैं केवल पार्ट्स ऑफ स्पीच का कंटेंट आपको दे रहा हूँ। इसके बाद जब हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरे कंप्लीट हो जाएंगे तो जो भी अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं डिफरेंट एग्जाम्स में, उनकी प्रॉपर मैं अलग अलग एक्सरसाइज कराऊंगा। जैसे आईबीपीएस में जो भी पूछे गए हैं, तो एक पूरी एक्सरसाइज आईबीपीएस की एक सेट उठाऊंगा। एनडीए में जो पूछा गया है, सीडीएस में जो पूछा गया है, अलग अलग पेपर उनके मैं इसमें सॉल्व करवाऊंगा। सो दैट जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ये तो हमने रूल बता दिया, लेकिन अगर मैं प्रैक्टिस में नहीं लाऊंगा उस चीज को, तो आप लोगों को सहूलियत नहीं मिल पाएगी। तो अभी आप इसको ध्यान से पढ़ते रहिए। अगर ये टॉपिक बोरिंग लग रहा है, कोई बात नहीं, एडजस्ट कीजिए कुछ, क्योंकि हमको एग्जाम में बैठना है और नौकरी पाना कोई केक, मतलब जो तो पीस ऑफ केक नहीं है। तो उसको हम जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतनी इजी हमको नौकरी भी मिल जाएगी। ठीक है, चलो देखते हैं। नाउन डेफिनेशन क्या है? बचपन से आप पढ़ते चले आ रहे हो। नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, बच्चों को भी पता है चीज। अब आते हैं कैसे पहचानते हैं कि नाउन है। कोई आपको सेंटेंस दे दिया जाएगा, सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसमें आपको आइडेंटिफाई करने के लिए दे दिया जाएगा कि इस सेंटेंस में दिया गया नाउन कौन कौन से, उनको पहचानिए। ठीक है, या एक ही नाउन दिया होगा तो उसको पहचानना होगा, क्योंकि नाउन एक काफी वास्ट टॉपिक है। अभी तो मैं केवल नाउन आपको डेफिनेशन दूंगा, कौन उस और इसके टाइप्स बताऊंगा, कौन कौन से कौन कौन से इनका डिवीजन किया गया है, कौन कौन से नाउन होते हैं। ठीक है, इसके बाद नाउन एंड नंबर्स आएंगे, नाउन एंड केसेस आएंगे। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा ये बड़ा टॉपिक है। इसकी क्लास मैं थोड़ी थोड़ी लंबी करूंगा, अप्रोक्स वही 40 टू 45 मिनट की एक क्लास रहेगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। कैसे पहचानेंगे कि कोई वर्ड नाउन है कि नहीं? आप इजी, अगर कोई नाम दे दिया गया, किसी का नाम दे दिया गया, या उसको जो है तो इंगित कर दिया गया, डेमोन्स्ट्रेट कर दिया कि वह है, यह है, ये, वे, तो आप इजिली पहचान जाते हो। किसी वस्तु का नाम हो गया, जो कुछ हमको दिख रहा है सब लगभग नाउन ही होता है। ठीक है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे आ जाते हैं कि हमको उनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। तो आइडेंटिफाई करने का मैं तरीका बता रहा हूं। कोई वर्ड नाउन है कि नहीं कैसे पहचानेंगे? जैसे जैसे सबको पता है कि नेमिंग वर्ड जो भी हैं, पर्सन, प्लेस और थिंग, वो सारे क्या होते हैं? नाउन होते हैं। तो ये तो इजी रहता है, पहचान लेते हैं। लेकिन मैंने अभी आर्टिकल के टॉपिक में आपको बताया था कि आर्टिकल हमेशा नाउन को क्वालिफाई करता है। ठीक है, तो किसी सेंटेंस में आर्टिकल आकर कोई वर्ड आता है तो वो भी नाउन होता है, क्योंकि आर्टिकल जब भी लगेगा वो नाउन के पहले ही लगेगा। जैसे आ बैग, बैग क्या है? नाउन है। ठीक है, तो जब भी आर्टिकल के बाद कोई वर्ड दे दिया जाएगा तो वो हमारा नाउन होगा। जैसे द ताज, ताज क्या है? नाउन है, और नाउन के पहले ही कोई आर्टिकल लगता है। ठीक है, तो दूसरी चीज पहचानने वाली क्या हो गई कि आर्टिकल के बाद अगर कोई वर्ड दिया होगा तो वो भी हमारा क्या होगा? नाउन होगा। ठीक, क्योंकि हमने आर्टिकल में पहले से ही पढ़ रखा है, मैंने लिख भी दिया है। अच्छा, थर्ड कंडीशन क्या आ जाती है? कोई वर्ड दिया होगा, ठीक, उसमें यस या ईएस लगाओ तो भी हमारा वो नाउन कहलाएगा। अच्छा, कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज भी हो रहे होंगे कि एस या ईएस तो वर्ब के साथ भी लगता है। जैसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट आप पढ़ेंगे तो उसमें गोज आ जाता है। ठीक है, कोई वर्ब के साथ एस या ईएस लगा के देते हैं तो क्या वो हमारा नाउन होता है? वो तो वर्ब होती है। लेकिन अब यहां पर देखिए, मैंने एक वर्ड लिखा है, प्लूरल वर्ड का सेंस आता है। क्या गो में ईएस लगाएंगे तो क्या प्लूरल हो जाता है? नहीं।
इसलिए मैंने लिखा है जब कोई वर्ड देंगे, जैसे बैग है, इसमें SEIS लगा दो, तो ये प्लूरल का सेंस दे रहा है कि नहीं, ये प्लूरल हुआ। तो प्लूरल वर्ड जब किसी वर्ड में एस या ईएस लगा दे और वो वर्ड प्लूरल वर्ड का सेंस देने लगे, दैट इज कॉल्ड नाउन। ठीक है, अच्छा, ये चीज तो हो गई नाउन को पहचानने के लिए, इसको नोट डाउन कर लेना और नोट आप लोग जरूर बनाते रहना, क्योंकि ऐसा आपको मटेरियल एक जगह पर इस तरीके से लिख लिख कर नहीं मिलेगा, कंफ्यूज्ड मिलेंगे। कई वीडियो आप देखना, उसमें कहीं से भी टॉपिक कुछ भी उठाते हैं और सीरियली नहीं बताते हैं। ये मैंने कई सोर्सेज से आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है, तो इसका बेनिफिट उठाओ। मैं कहीं से मेहनत कर रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं, लेकिन आपको एक प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है, तो जो निचोड़ है वही मैं आपको बता रहा हूं। नाउन, काइंड ऑफ नाउन कौन कौन से होते हैं? एक तो प्रॉपर नाउन हो गया, दूसरा कॉमन नाउन हो गया, तीसरा कलेक्टिव नाउन हो गया, फोर्थ एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, एंड फिफ्थ मैटेरियल नाउन हो गया। अब इन सब नाउन को मैं एक एक करके आपको बताता हूं। पहला प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? ये स्पेसिफिक नाम दिया जाता है किसी पर्सन को या प्लेस को, प्रॉपर नाम दिया जाता है। ठीक है, जैसे द ताज, ये क्या है? एक बिल्डिंग है, ठीक है, तो उसको द ताज बोल दिया गया। किसी का नाम, ये क्या हुआ? प्रॉपर नाउन हुआ। अब जैसे ब्लैक बोर्ड, नहीं सॉरी, किसी का नाम हम अगर बोलते हैं, लड़की में ही ले लो, शीला, तो ये सारे हमारे किस कैटेगरी में आ जाते हैं? प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, दताज, रमेश, शीला। अब जैसे किसी कंट्री का, कंट्री जब बात करेंगे तो कॉमन नाउन में आ जाएगा, लेकिन जब प्रॉपर नाउन की बात करते हैं, जैसे इंडिया, अपना जो कंट्री है वो क्या है? इंडिया है, तो ये भी हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन में स्पेसिफिक हमको उस नाउन के बारे में पता रहता है जिसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉपर नाउन हो जाता है। अब इसमें नोट करके लिखना, प्रॉपर, एक मिनट, चलिए अब मैं आपको प्रॉपर नाउन के बारे में बताता हूं। प्रॉपर नाउन में क्या होता है? स्पेसिफिक उस नाउन के बारे में हमको पूरी जानकारी होती है। ठीक है, और जैसे कोई बिल्डिंग है, उसको हम ताज का नाम देते हैं, या ताजमहल हो गया, या ताज होटल हो गया। यह वह ना करके एक लड़के का नाम, लड़का ना बोला कि उसका नाम हमको पता है, नाम बता दिया गया। शीला हो गया, कोई कंट्री है तो वो हमारा कॉमन नाउन यूज होगा, लेकिन जब इंडिया बोल दिया जाए तो वह प्रॉपर नाउन हो गया। एक नोट करके चीज लिखना, प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी द का यूज नहीं होता है। क्या द रमेश बोला जाएगा, या द शीला बोला जाएगा? क्या द ताज बोला जाएगा? नहीं। कोई चीज जब यूनिक होती, मैंने आर्टिकल में पढ़ाया था, उसके पहले तो द लग जाता है, लेकिन प्रॉपर नाउन के पहले द का यूज नहीं होगा। बट ध्यान देना,
जब प्रॉपर नाउन का यूज एक कॉमन नाउन की तरह हुआ, तो वहां पर प्रॉपर नाउन के पहले द का यूज होगा। अब ये बात आपको समझ में नहीं आ रही होगी, कुछ लोगों को आ गई होगी। मैंने कहा प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी द का यूज नहीं होगा। प्रॉपर नाउन का मतलब किसी भी नाम के पहले हम द का यूज नहीं करेंगे। रमेश के पहले द नहीं लगेगा। ये तो हो गया प्रॉपर नाउन की कंडीशन। बट इसमें एक इन्होंने कंडीशन जोड़ दी है कि जब प्रॉपर नाउन का यूज एक कॉमन नाउन की तरह करेंगे तो वहां पर प्रॉपर नाउन के पहले द का यूज होगा। जैसे अब एक कोई प्लेयर है, तुम्हारे गांव का है या तुम्हारे टाउन का है, वो बहुत अच्छा मैच खेलता है, ठीक है, तो उसे एक कॉमन नाउन की तरह यूज करने के लिए उसे हम एक उपमा दे देते हैं कि यार तुम तो सचिन तेंदुलकर की तरह खेलते हो, ठीक है। या कोई बहुत तगड़ा तंदुरुस्त बंदा है, उसको बोल दिया गया कि यार तुम तो जॉन अब्राहम की तरह दिखते हो, ठीक है। तो वहां पर एक कॉमन वर्ड यूज किया गया है कि तरह, उपमा दी जा रही है, ठीक। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? राजेश looks like the सलमान खान, ठीक। देखो ये प्रॉपर नाउन है, उसके पहले भी हमने द का यूज कर दिया क्योंकि सलमान खान का यूज एज ए कॉमन नाउन किया गया है। ठीक है, ऐसे ही एक और एग्जांपल है, कालिदास was the Shakespeare of इंडिया। जो कालिदास थे वो भारत के शेक्सपियर थे, तो यहां पर शेक्सपियर के पहले क्या लगाया गया? द। ठीक है, क्लियर हुआ है? नोट डाउन कर ले उसको। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है कॉमन नाउन। पहला हम पढ़ चुके हैं प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम क्लास या काइंड। अच्छा ठीक है, डेफिनेशन पढ़ लेना, नहीं समझ में आ रहा है अभी इसमें मैं पूरा क्लैरिफाई आपको कर दूंगा, क्योंकि कॉमन नाउन लोगों को जल्दी जल्दी याद नहीं होता है कि क्या चीज है। एग्जाम्पल में क्या बताया मैंने कि जैसे प्लेयर हो गया, प्लेस हो गया, बिल्डिंग हो गई, बॉय हो गया, कंट्री एटसेट्रा। तो प्लेयर एक क्या है? एक कॉमन वर्ड है, ठीक, कॉमन वर्ड है। जैसे प्लेयर में कौन कौन आ सकता है, स्पेसिफाइड अगर हम कर देंगे तो जैसे धोनी हो गए, कोहली हो गए और बुमराह हो गए। ये सब नेचर में कैसे हैं? प्रॉपर नाउन में। बट इन सबको बोला तो प्लेयर ही जाएगा ना, ठीक है। तो ये इन सबको कॉमन नाम क्या दे दिया गया? प्लेयर। ठीक, क्लियर हुई बात?
कि जो प्रॉपर नाउन है उनको एज ए जब कॉमन वर्ड यूज किया जाता है सेम क्लास या सेम काइंड के लिए, तो वहां पर एक स्पेसिफाइड वर्ड दे दिया जाता है, वो हमारा कॉमन वर्ड होता है जिसको हम कॉमन नाउन की तरह यूज करते हैं। आया समझ में? जैसे प्लेस है कोई, दिल्ली क्या है? प्लेस है। मुंबई क्या है? एक प्लेस है। जम्मू क्या है? एक प्लेस है। ठीक है, ये सब नेचर में कैसे हैं? प्रॉपर नाउन। अब जब ये प्रॉपर नाउन है लेकिन इन सबको प्लेसेस ही तो बोला जाएगा, तो इनका इन जैसे तीन है वर्ड, इन तीनों वर्ड को एक कॉमन वर्ड दे दिया गया, प्लेस, तो ये कॉमन नाउन हो गया। बिल्डिंग हो गया, जैसे हीरोज के जो भी बिल्डिंग होते हैं उनको नाम दे दिया जाता है। अंबानी जी की बिल्डिंग का नाम दे दिया गया, मन्नत हो गया, और सहारा हो गया, इंटीलिया हो गया, तो ये सब हमारे क्या है? प्रॉपर नाउन है, लेकिन उनको बोला बिल्डिंग जाएगा, तो कॉमन नेम क्या दे दिया गया? बिल्डिंग, सेम काइंड के लिए। बॉय, राम, श्याम, सीता, ये सारे प्रॉपर नाउन है, लेकिन सॉरी बॉय में सीता नहीं आएगी, कोई तीसरा नाम आप देख लो। ठीक है, तो ये सारे स्पेसिफाइड जो नाम है इनको किस क्लास में रखा गया? बॉय। ये जेंडर क्या है? मेल है। तो सेम क्लास में अलग अलग नामों को, प्रॉपर नाउन को एक कॉमन वर्ड दे दिया गया, बॉय। इसी तरीके से अलग अलग जो कंट्रीज हैं, स्पेसिफाइड प्रॉपर नाउन है लेकिन उनको एक क्लास दे दिया गया, ठीक है, कंट्री बोल दिया गया, तो ये हमारा कॉमन नाउन होता है। आपको अगर इससे क्लियर ना हो रहा हो तो इसको आप देख लीजिए, ठीक है, पूरा क्लैरिफाई हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारा है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में क्या होता है? मटेरियल का मतलब ये आप समझ रहे होगे, पदार्थवाचक शब्द। ठीक है, पदार्थ क्या हो सकता है? जैसे हमारी हवा होगी, ठीक है, एयर होगी, मिट्टी हो गई, दूध हो गया, नमक हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, क्लॉथ, ब्रिक। अब इसमें एक चीज देखो, ये सारी जो चीजें हैं ये तो हमको प्रकृति दे रही है और या फिर मनुष्य द्वारा बनाई गई है। ठीक है, अर्थात जो वस्तुएं या पदार्थ प्रकृति द्वारा प्रदत्त हो या प्रकृति द्वारा दी गई हो या व्यक्ति द्वारा बनाई गई हो, वो सारी वस्तुएं या पदार्थ मटेरियल नाउन के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, ये सारी वस्तुएं किसके अंडर में आएंगी? मटेरियल नाउन के अंतर्गत आएंगी। नोट करके लिखिए, मटेरियल नाउन का प्रयोग यदि जनरल सेंस में किया गया है तो मटेरियल नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। अब गोल्ड क्या है? हमारा मटेरियल नाउन है, तो इसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका यूज जनरल सेंस में किया गया है, सीधे बोल दिया गया है गोल्ड इज वेरी प्रीसियस नाउ डेज। ठीक है, ऐसे ही जब दूसरा कोई वर्ड ले लेंगे, साल्ट हो गया या सिल्वर हो गया, कुछ भी हो गया, उसके पहले हम द का यूज नहीं करेंगे। पहली कंडीशन ये हो गई। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या आएगी? दूसरी कंडीशन देखो, इसको नोट डाउन कर लेना। यदि इसी मटेरियल नाउन को जब हम किसी नाउन के लिए पर्टिकुलराइज कर देते हैं, क्या कर देते हैं कि जो मटेरियल नाउन यूज हो रहा है वो किसी वस्तु की क्वालिटी बता रहा है। जैसे गोल्ड इज वेरी प्रीसियस नाउअडेज। दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि द हम कहां लगाएंगे? जब बात आ जाए गोल्ड ऑफ माई वॉच इज वेरी प्रीसियस। ठीक है, अब यहां पर किसकी बात हो रही? ऑफ माई वॉच। ठीक है, सॉरी, ठीक है, तो ये जो मटेरियल नाउन हमारा है, गोल्ड हमारा मटेरियल नाउन है, पहचान जाओगे ना इस सेंटेंस में कि मटेरियल नाउन कौन सा है? तो गोल्ड है। मैंने बोला कि जब ये किसी नाउन के बाद नाउन को क्वालिफाई करे, मटेरियल नाउन जब
स्पेसिफिक नाउन को क्वालिफाई करे। एक नाउन जब दूसरे नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, वो भी मटेरियल नाउन, तो उसके पहले द का यूज होगा। इसमें प्रॉब्लम आपको पूछी जाएंगी, ठीक है। तो दे देंगे, एरर क्या रहेगी, द नहीं होगा, गोल्ड ऑफ माई वॉच इज वेरी प्रीसियस। अब इसमें एरर आपको ढूंढना है, तो एरर आप पहचान जाना कि जब स्पेसिफाइड किया गया है कि मेरी वॉच का जो गोल्ड है वो बहुत प्रीसियस है, तो ये जनरल सेंस में हुआ है, गोल्ड इज वेरी प्रीसियस, कि सोना आजकल बहुत महंगा है, लेकिन इसमें स्पेसिफाइड किया गया है कि मेरी वॉच का गोल्ड बहुत ही प्रीसियस है, तो यहां पर जनरल सेंस में यूज नहीं हुआ है, ये इस वॉच की क्वालिटी बता रहा है, तो इस मटेरियल नाउन के पहले द का यूज होगा, ठीक है। इसको ध्यान से देख लेना, इसमें प्रॉब्लम पूछी जाती है।